अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कौकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर काउंसलर। आपको मेरा यूट्यूब लिंक भी नज़र आ रहा है, फेसबुक पेज भी नज़र आ रहा है। इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स और बिजनेस की सीरीज़ चल रही है जी। इसमें हमारा प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन का चैप्टर चल रहा है और उसमें आज हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियोस में आपने यकीनन अगर देखी हैं तो आपको पता होगा हमने परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट को एक्सप्लेन कर दिया है। और उससे पहले हमने और उसमें हमने ये बताया शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों की डिस्कशन कर दी। और उस वीडियो से पहले हमने इन सारे मार्केट स्ट्रक्चर के नाम से कोई 8-10 वीडियोस हैं जिसमें हमने सारी मार्केट्स के जितने भी डिफरेंट कंपटीशंस हैं, लेवल्स हैं, उनको हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया है। अब हम बात कर रहे हैं कि इन डिफरेंट कंपेटिटिव मार्केट्स के अंदर प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमिन होती है। तो आज उसमें हम पढ़ेंगे जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहरहाल आपकी रिवीजन के लिए थोड़ा सा इसमें अर्ज़ कर दूं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है जी। इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ फर्म्स होते हैं इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट स्लाइटली डिफरेंशिएटेड होती हैं और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। काफ़ी हद तक चूँकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होती हैं इसलिए एडवर्टीज़मेंट कास्ट इसके अंदर होती है। एंट्री एंड एग्ज़िट काफ़ी हद तक होती है इस फर्म के अंदर, रिलेटिवली ईजी होती है। कुछ बैरियर्स होते हैं और कंज्यूमर के पास कुछ नॉलेज होता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के पास कुछ नॉलेज होता है। बहरहाल तफसीलन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने मोनोपोलिस्टिक मार्केट को एक्सप्लेन किया है। हमारा इस वीडियो में जो मकसद है वो ये है कि इस मार्केट के अंदर प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमिन होती है। सो आपको याद होगा हमने पहले ही बताया था कि जो बेसिक क्राइटेरिया है डिटरमिनिंग वो है एम सी इज इक्वल टू एम आर। जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाए उस पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमारा पर यूनिट कॉस्ट क्या चल रहा है। ठीक है, अगर पर यूनिट कॉस्ट कम है तो हम ये कहेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, इस फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर ए आर यानी एवरेज कास्ट जो है, शॉर्ट रन एवरेज कास्ट अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, सो फर्म प्रोड्यूसेस अ क्वांटिटी वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर एंड चार्ज द हाईएस्ट प्राइसेस दैट सेल्स द क्वांटिटी। ठीक है, अब ये ग्राफ देखें जी, ये हमारे जो रेड कर्व्स हैं ये कॉस्ट कर्व्स हैं, ये हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और जो ब्लैक कर्व्स हैं ये मार्जिनल रेवेन्यू एंड डी जो है ये हमारा एवरेज रेवेन्यू भी कहलाता है। ठीक है, अब ये देखें, ये अगर परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट आपको याद हो तो उसमें स्ट्रेट कर्व्स थी, इसमें ये हैं ये स्लाइटली डाउनवर्ड आ रही हैं। क्यों? क्योंकि द मोर यूनिट वी सेल इन द ओनली वे टू सेल मोर यूनिट इज़ टू रिड्यूस द प्राइस लेवल। जब हम शुरू के यूनिट बेच रहे थे तो हम 16 रुपये चार्ज कर रहे थे। जैसे जैसे हमने सेल्स बढ़ानी शुरू की तो उसके लिए हमने प्राइस कम करते करते हम 16 से 12 रुपये पर आ रहे हैं, इवन 12 से भी कम हो रहे हैं। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? द रेवेन्यू वी गेट फ्रॉम सेलिंग ईच एडिशनल यूनिट। जो हम एडिशनल यूनिट बेचते हैं उससे जो हमें रेवेन्यू मिलता है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट क्राइटेरिया क्या था? जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करे, तो ये वो पॉइंट है, ये वाला, ये। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट वेयर योर मार्जिनल कॉस्ट, ये रेड वाली कट कर रही है ब्लैक वाली कर्व को इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस पे क्या है हमारे पास? क्वांटिटी जो बन रही है वो 60 यूनिट बन रही है। प्राइस कितनी बन रही है? प्राइस जो है वो 15 बन रही है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड और एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ इस लेवल के ऊपर कितनी है? वो है 12, और द एवरेज रेवेन्यू दैट वी आर चार्जिंग पर यूनिट इज़ 15। पर यूनिट एवरेज रेवेन्यू हम क्या चार्ज कर रहे हैं? 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइस में से पर यूनिट प्राइस जो हमने चार्ज की वो 15 है, 12 है, सॉरी 15 है, और जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है हमारी एवरेज रेवेन्यू वो हमारा आ रहा है 12। ठीक है जी, यानी एक यूनिट हम 15 रुपये का औसतन बेच रहे हैं और एक यूनिट हम 12 रुपये का औसतन बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 12, सॉरी दिस इज़ नॉट 30, दिस इज़ 3, राइट। 15 माइनस 12 3, इन 3 आ जाएगा, ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। और 60 यूनिट हमने बेचे हैं तो $3 के हिसाब से 60 जो होते हैं $180 बनते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट 30, दिस इज़ 3। सो ये तकरीबन $180 का ये जो प्रॉफिट, सो ये जितना एरिया है ये सारा प्रॉफिट हो जाएगा शॉर्ट रन के अंदर। ठीक है जी, आप इसको दोबारा भी देख लीजिए वीडियो को ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है,
अंडर लॉसेस क्या करते हैं आप देखें, इसमें और ग्राफ में थोड़ा सा फ़र्क आ गया मोनोपोलिस्टिक के अंदर। अब ये देखें, ये जो ग्राफ है ये ऊपर हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट, यहाँ पे कहाँ पे था, यहाँ पे काफ़ी नीचे था, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे आ गया ऊपर। अब एम आर इज इक्वल टू एम सी कहाँ पे हो रहा है, दिस इज़ योर एम आर कर्व ब्लैक वन एंड दिस इज़ योर एम सी कर्व, दिस इज़ इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। ये तकरीबन 42 यूनिट बनते हैं, 42 यूनिट के ऊपर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। और इसी पॉइंट पे हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कितनी बन रही है, वो बन रही है 12.5 रुपये, ठीक है। ये देखें एवरेज टोटल कॉस्ट 12.5 है, यानी पर यूनिट कॉस्ट हमको 12.5 रुपये पड़ रही है, 12.5 रुपीज़ पड़ रही है या डॉलर पड़ रही है। और इस पे हम जो एवरेज रेवेन्यू हमारा आ रहा है यानी डी कर्व जो है ये तकरीबन 11 रुपये आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम 11 रुपये चार्ज कर रहे हैं औसतन पर यूनिट के, और औसतन जो हमारा ख़र्चा आ रहा है वो 12.5 रुपये आ रहा है। तो इसका क्या बनेगा जी, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, 11 रुपये खर्चा, 11 रुपये चार्ज कर रहे हैं और 12.5 खर्चा आ रहा है, तो कितना पर यूनिट खर्चा नुकसान हो रहा है, पर यूनिट $1.5 का यानी $1.5 का नुकसान हो रहा है। बेचे कितने थे हमने 42, तो 42 यूनिट के हिसाब से $63 हमारा नुकसान हो गया। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो होता है शॉर्ट रन में, या तो वो प्रॉफिट कमा रहा होता है जैसे हमने पिछली स्क्रीन पहले थोड़ा बताया, और या वो लॉसेस कर रहा होता है, ठीक है। तो बहुत कम होता है कि वो नॉर्मल प्रॉफिट, फिर लॉन्ग रन में फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट पे जा जाए। ये एक टेबल है, इसको आप देख लें, ये प्राइस आउटपुट है, ये प्राइस लेवल है। देखें जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं, प्राइस कम कर रहे हैं, तभी आउटपुट बढ़ रही है, ठीक है। रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया, 162 मल्टीप्लाइड बाई 1, 152 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 304 माइनस 162 यू गेट 142, 426 माइनस 304 यू गेट 122, ठीक है। इस तरह से करके आपने मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लिया। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकाला, ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, 190 डिवाइडेड बाय 1 यू गेट 190, 270 डिवाइडेड बाय 2 you get 135. This is how you get AC curve, AC figures, right, average cost. अब आपने मार्जिनल कॉस्ट खुद कैलकुलेट करनी है, ये हम पहले बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस भी एक्सप्लेन खुद कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट कैसे होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो वो आपके पास यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर देखेंगे किस पॉइंट के ऊपर फर्म जो है वो मैक्सिमाइज़ करे, और फिर आप उसको प्लॉट कर लें तो आपके पास फिगर भी आ जाएगा। तो थोड़ा काम आपने भी करना है, थोड़ा थोड़ा मैं करके दूंगा, ठीक है जी। बहरहाल आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो मुझे बताइए, आई विल बी सॉल्व इट फॉर यू। सो इल्म तो होना चाहिए, साथ साथ थोड़ी थोड़ी इल्म की प्यास भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ।